वोट दूंगी मोदी को ही और किसी को नहीं देने वाली। मेरा तो मोदी है। मोदी है राहुल गांधी को। क्या करता है वो? क्या करने वाला है? क्या करने वाला है? सब पाकिस्तान को दे रहा है पैसा, सब पाकिस्तान को दे रहा है, कोई नहीं देने वाला। आज़ादी से पहले देश में मस्जिद थी 9000। राहुल गांधी ने 70 सालों में 9 लाख मस्जिदें बनवाई हैं। और ये बनी भी कैसे है? जो हिंदुओं को मंदिरों का टैक्स जाता है। मुसलमान बहुल क्षेत्र वहाँ जाके चुनाव लड़ते हैं। आप क्यों नहीं अयोध्या में आके चुनाव क्यों नहीं काशी में लड़ते हैं? क्यों नहीं मथुरा में चुनाव लड़ते हैं? मोदियों के हैं चोर यार, उनकी नींदें चुराई है, उनका चैन चुराया है। राहुल गांधी की बस बड़ी बड़ी बातें होती हैं, काम उनके जीरो हैं बिल्कुल। युवाओं को वो भड़का रहा है क्योंकि युवा जानता है कि हमारे जब देश और धर्म सुरक्षित रहेगा तो हमारी हर जगह आरामदायक हमारी सुविधा रहेगी। अब हिंदू बदल गए हैं, अब वो पहले वाले हिंदू नहीं है। अब वो विकास की तरफ देखते हैं, कैसे हमारा विकास होगा, कैसे हमारा यूपी का विकास होगा, कैसे हमारा देश का उन्नति होगा। पहले क्या वो वंशवाज वो सब खत्म हो गया और अब कोई वंशवाज नहीं है। अब मतलब इसके ऊपर में चुनाव लड़ा जाता है, काम के ऊपर में चुनाव लड़ा जाता है। क्या था अयोध्या? अब देखिए क्या हो गया अयोध्या। मतलब पहले हम आते थे अयोध्या देखने के लिए। मोदी योगी से कोई नहीं है, राम और लक्ष्मण मोदी जैसे और कोई नहीं है। कोई नहीं, बेकार बेकार। राहुल गांधी में कोई ताकत नहीं है, राहुल गांधी में कोई ताकत नहीं है। जितना मोदी योगी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकेगा। ये देश उन्हीं के जिसे रह रहा है और कोई किसी नहीं रह रहा। हिंदू राज कांग्रेस तो योगी मोदी को चोर बोलती है। बोलने दो उनको, तो अपना कुछ तो इंजाम लगाएंगे ना। इंजाम लगाते हैं उनके जैसे कोई दिल वाला कोई नहीं है। जितना वो काम करने वाला ना जैसे कोई काम करने वाला नहीं है। मोदी जी ने क्या किया? सब कुछ किया है। राम दरबार जो बना है उन्हीं के पदरोज बना है, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई बनाई नहीं है। आज राम दरबार जो बना है ना मोदी जी के लिए बना है, नहीं तो कोई बनाने वाला नहीं था। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवा को तो बेरोजगार कर दिया मोदी जी ने, योगी जी ने। ये सब गलत बातें हैं, कोई सही बात नहीं है। बात जो करते हैं योगी जी करते हैं, मोदी जो करते हैं वही करने वाले, कोई नहीं करने वाला है। सब मोदी जी योगी जी करते हैं और कोई करने वाले। ये रहेंगे तो देश की उन्नति होगी, तो कोई उन्नति करने वाला नहीं है। सब ठोठा हो जाएगा, सब सलामत हो जाएगा। राहुल गांधी इस बार कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी गुजरात चले जाएंगे। नहीं भैया, कोई नहीं जाने वाला। मोदी जी 400 से ऊपर लाएंगे, कोई कम नहीं। हाँ, 400 से ऊपर लाएंगे। उन्हीं में ताकत है, कोई में ताकत नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार छोड़िए राहुल गांधी को। क्या करता है वो? क्या करने वाला है? क्या करने वाला है? सब पाकिस्तान को दे रहा है पैसा, सब पाकिस्तान को दे रहा है, कोई नहीं देने वाला। सब पाकिस्तान को लुटा रहा है पैसा, अपना देश का पैसा सब पाकिस्तान को दे रहा है, कोई करने वाला नहीं है। मोदी जी ने अभी भैया एक सेकंड, मोदी जी ने राजस्थान की एक रैली में कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो माता बहनाओं का मंगलसूत्र है उसको भी छीनकर कांग्रेस उनको दे देगी जो घुसपैठिया है। नहीं भैया, ये सब गलत बात है, कोई नहीं बोलने वाला है ऐसी बातें। जो मोदी जी करते हैं वही सबसे बेस्ट चीज है। मोदी जी योगी जी जो करेंगे उससे उसकी टक्कर में कोई करने वाला नहीं है। ये बताइए महिलाओं की कितनी सुरक्षा बढ़ी जब से सरकार? बहुत ही सुरक्षा बढ़ गई है। नहीं तो हम लोग यहाँ रहने वाले नहीं थे, इतना दिन से हम लोग रह रहे हैं उन्हीं की बदौलत से। नहीं कोई रहने वाला नहीं है। ये तो जो आतंकवादी होते हैं बोले तो ये लोग कुछ तो कुछ कर देते। ये मोदी योगी है बोल के हम लोग सब सही सलामत है। बुलडोजर बाबा बोलिए। बुलडोजर बाबा की जय हो, जय हो, बुलडोजर बाबा की जय हो। महिलाओं का पूरा योगदान मिलेगा इस बार? जरूर हम लोग ना पूरा 25 वोट है, सारा मोदी का जाएगा और कोई किसी को हम देने वाले नहीं है। सारा 25 वोट अपने मोदी को ही देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो और बढ़िया कर देंगे। कुछ नहीं बढ़िया करने वाले, ये अपना पैसा जमा करके पाकिस्तान को देने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले। पैसा जमा करके पाकिस्तान को देने वाले हैं और किसको नहीं देने वाले। अपना जो मोदी योगी है वही करने वाले हैं, कोई करने वाले नहीं है। बस कोई कुछ नहीं करेगा। बस भैया मैं नहीं। एक बात बताइए, एक सरकार थी यहाँ पे अखिलेश यादव जी की एक सरकार थी, उस सरकार ने कैसा काम किया था? एकदम थर्ड क्लास गुंडागिरी फैला दी थी उन्होंने तो। गुंडागिरी फैलाती थी। अब योगी जी आ गए बोल के काम अच्छा हो गया, उनके रहने की सुविधा हो गया, आदमी लोग बोलते हैं। ये तो कोई करने वाला नहीं था। महिला लोग सुरक्षित। आप हमको भैया एक मिनट, आप हमको एक माताजी एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी आए आपके द्वारे पे घर पे और आपके पैर छू के आपसे वोट मांगे तो आप वोट कर देंगी? नहीं, मैं तो वोट दूंगी मोदी को ही और किसी को नहीं देने वाली। मेरा तो मोदी है और किसी को नहीं है। मैं तो मोदी को ही दूंगी। योगी आए तो योगी को दूंगी और मैं किसी को नहीं देने वाली। अपना वोट नहीं। राहुल गांधी से नाराज किया आप? नहीं नाराज नहीं है, वो कुछ किया ही नहीं तो क्या उसको नाराज करेंगे? क्या किया वो अपने देश के लिए? तुम उनको प्रधानमंत्री बनाओगे तभी तो कुछ करेंगे। कुछ करने वाला नहीं, सारा देश को खा के खत्म कर दिया। सोनिया गांधी जो उनकी माता है, माता होने से क्या
हुआ? माता में कुछ कैपेसिटी तो करता कुछ, ये तो कुछ कैपेसिटी नहीं तो क्या करेगा माता भी? माता में कैपेसिटी नहीं है। ठीक है भैया, मैं उड़ीसा से आई हूँ, कटक से आई हूँ मैं। आप बताइए, मोदी जी के 10 साल में क्या लगा आपको कामकाज? नंबर 1, पूरा अयोध्या बदल गई है, पूरा भारत बदल गया है। आप हर जगह देखिए, उनका विकास दिखेगा आपको जी। दिख रहा है। आपको क्या बदलता दिखा? आपको क्या बदलता दिखा आपने? सबसे बड़ी चीज भैया, मंदिर हमारे बन गया, जो राम मंदिर हमको चाहिए था। हम लोग बदल गए, हम लोग बदल गए भाई। आज का युवा क्या है? जो कल का युवा था ना, वो क्या करता था कि भाई वोट में पैसे कहाँ से मिल रहे हैं वो देखो। आज का युवा देखता है कि योगी मोदी का चिन्ह किधर है, वहाँ वोट डालेंगे। विकास की बात करते हैं ना आप, करिए विकास की बात। मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाने से नाम नहीं लेंगे पार्टी का, अदर पार्टी कहती है मंदिर बना रहे हैं, कुछ तो कर ही नहीं रहे, रोजगार दे नहीं। अरे भैया, लाखों लोगों को रोजगार दिया है, लाखों को रोजगार मिला। अरे देखो जरा, एक मंदिर से लाखों घरों में चूल्हे जगे हैं, लाखों घरों में। भाई मान रहे, ठीक है, एक एजुकेटेड, लेकिन भाई ये देखिए यूपी की जो एजुकेटेड आप परसेंटेज देखेंगे ना, लगभग 67% है, लगभग 60%। अदर जो बचा है अनएजुकेटेड, वो क्या करेगा? वो ये करेगा ना, देखो आज वो लाखों कमा रहा है यहाँ रह के, बाहर से लोग आ रहे हैं भाई, घूमने से बढ़िया रोजगार मिला ना। और जो ये कहते हैं कि भाई रोजगार, अरे भाई पढ़ो, रोजगार तुम्हें भी मिलेगा। राहुल गांधी ये बोलते हैं कि आज का युवा सिर्फ रिचार्ज करा के सिर्फ इंस्टा पे रील देखता है, यूट्यूब चलाता है और वो पैसा अरे गलत। ये राहुल गांधी अपनी मानसिकता और अपनी चीज बता रहे हैं, वो ही रील्स देखते होंगे, वो अब कहते हैं ना, वो कहते हैं ना वो चोर भाई, चोर मोदियों के हैं चोर यार, उनकी नींदें चुराई हैं, उनका चैन चुराया है। अरे भाई नींदें चुरा ली यार उनकी, और क्या चाहिए? चैन चुरा लिया, रोडों पे आ गए, सड़कों पे भटक रहे हैं, बाबा बन गए हैं, लेकिन योगी नहीं बन पाएंगे, ना मोदी बन पाएंगे। भारत को बचाने के लिए घूमे, वो भारत को बचाने के लिए घूमे। एक सेकंड, भारत को बचाया, एक सेकंड। भारत खतरे में। अभी उन्होंने कर्नाटका में रैली निकाली थी, ठीक है, आपको पता है कौन सी रैली निकाली थी? हमें पता है। मुझे बताइए, वहाँ रैली निकालने से प्रॉफिट बताइए मुझे। आप कह रहे हैं ना कि वो देश को बचाएंगे, रेप वहाँ हो रहे हैं, ज्यादा वहाँ हो रहे हैं। अभी का रिसेंटली का केस देखिए आप, एक लड़की है, हाँ एक लड़की है, नाम नहीं उसका ध्यान आ रहा, एक वो हाँ हरिजन में है, हालांकि हम भी हरिजन ही हैं, लेकिन वो हरिजन में आते हैं जो जय भीम जय नील का नारा लगाते हैं ना, उनके लिए कहूँगा बुरा लगे तो लग जाए। जागो। उसने क्या किया, एक मुस्लिम महिला ने क्या किया, अपनी उसको फ्रेंड बनाया, फ्रेंड बनाने के बाद में उसको अपने घर बिठाया, उसको खिलाया पिलाया, फिर कुछ दिनों के बाद उसको जबरन अपने पति से संबंध बनवाए, जबरन उसको धर्म परिवर्तन के लिए कहा, उसके पति से पिटवाया, और फिर क्या, और आप कहते हो कांग्रेस वहाँ पे रैली निकाल कर देश को बचा रही है, देश को बचा रही है वहाँ पे। अरे जागो और तुम भी आओ हमारे शरण में, अब बोलो क्या, जय श्री राम। ये बताओ, आप बाबा साहब के अम्बेडकर को मानते हैं? बिल्कुल मानते होंगे सभी उनको मानता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें संविधान दिया, मैं उन्हें मानता हूँ, ठीक है, बहुत आदरणीय है वो। सारे हिंदू उनकी नहीं, हर एक इंसान को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इसमें धर्म नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, जीने का अधिकार दिया है उन्हें। आज हम चल रहे हैं ना, घूम रहे हैं यहाँ पे, उनकी देन है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा संविधान को बदलने के चक्कर में लगी। देखिए, संविधान को बदलने का, एक सेकंड, सरकार को बदलने का, उसमें संविधान में, हाँ संविधान को बदलने का किसी भी सरकार को कुछ नहीं, लेकिन हाँ कुछ भाई किसी को नहीं है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स हैं उसमें जिसमें बदलाव संशोधन की जरूरत है, वाकई में है संशोधन जरूरत। क्यों है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जैसे कोई नीची कास्ट का है, कोई अपर कास्ट का है, जो वो विवाद है ना, उसको हटाने के लिए उसमें संशोधन करना चाहिए। 24 में क्या लगता है आपको कि मोदी जी जो कह रहे हैं 400 पार 4 जून, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आप बताइए हमको तो। अरे हम तो भाई जी रहे हैं रियलिटी में, अगर आपको बहम हो तो देख लीजिए, अभी कुछ दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 5 तारीख की बात है भाई, मिलेगा रिजल्ट आपको। बार 400 से पार, और अब की बार 400 पार ही है। हम कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपको बता दूं हमारे वहाँ पे भैया आ रहे थे, युवा भैया, समझ गए होंगे, नाम नहीं लेंगे, आप समझ गए होंगे भाई, सीट नहीं मिली उन्हें। आप बताइए, आप डर गए। हाँ, आप शायद उनके तेज भाई उन्हें तो नहीं मिली ना, आने वाले थे ना, आए क्या? नहीं आए। अब हमें देख लीजिए, कल को हम बोलने से डरते थे,
क्या कहते हैं, अयोध्या, जो कि कल को फैजाबाद था, आज अयोध्या है। ठीक है, कल जब हम इन सड़कों पे घूमते थे ना तो डर के घूमते थे कि कहाँ से हमें मारने के लिए गोली चले, ठीक है, कहाँ से क्या हो, दंगे हो, फसाद हो। है कोई माइकलाल जो करे? अब है किसी में दम? नहीं है, अब कोई गुंडा नहीं है ना, क्योंकि गुंडा हो बुलडोजर पैदा। अगर अपराध करोगे तो बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल चलेगा, और अगर अपराध करोगे तुरंत बुलडोजर चलेगा। इसलिए अपराध पे लगाम है, और अपराध पे लगाम तभी लगेगी जब उस पर सख्त कार्रवाई होगी, और ये सख्त कार्रवाई करने का काम सिर्फ योगी जी में माता था जो इतनी सख्त कार्रवाई कर सकते थे। वरना अखिलेश के, मैं छाती ठोक के कहता हूँ, अखिलेश यादव जी के पोषित गुंडे थे। चाहे आप अतीक अहमद देख लें, चाहे आप मुख्तार अंसारी देख लें। और अगर आप बात विकास की करते हैं, मैं राम मंदिर, चलिए आप राम मंदिर को छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव की सरकार में कितने एम्स थे? अब आप देखिए कितने एम्स हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार में कितने मेडिकल कॉलेज थे? अब आप देख लीजिए कितने मेडिकल कॉलेज हैं। ये सब युवा के लिए है, ये सब हमारे भाई बंधुओं के लिए है। और आप मुसलमान कर रहे थे, मैं अब लिख के बोल रहा हूँ, 20 से 30% मुस्लिम भी वोट डालेगा, क्योंकि जिस मुस्लिम को छत मिली है वो कभी किसी दूसरी, हाँ, जिस मुस्लिम को छत मिली है वो भाजपा से नहीं भागेगा, वो अपने घर पे छत देखेगा, ना कि ये देखेगा कि मुस्लिम खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है भाई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे और बहुत बड़े बड़े रोजगार देंगे, आप जैसे युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार बहुत है भाई, देखो उठ के, जब 70 साल था क्या करते रहे भाई? एक बात और भाई, मोदी जी का एक नारा और भी है कि रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाले बनो। तो हम रोजगार देने वाले के बोलेंगे, छाती ठोक के बोल रहा हूँ कि रोजगार देने वाले बनेंगे। और रोजगार कैसे देगा आदमी? जब बिजनेस बढ़ेगा। और बिजनेस कैसे बढ़ेगा? जब गुंडाई घटेगी। और जब गुंडाई घटेगी तो इतनी ज़्यादा रोजगार होगा तो कोई रोजगार के लिए नहीं भटकेगा भाई, कोई रोजगार के लिए नहीं भटकेगा। मोदी जी की गारंटी सुनी आपने कि मोदी जी ने गारंटी दी है कि ये मोदी की गारंटी है? मोदी की गारंटी 100% सत्य है। और मोदी जी की गारंटी पे देश का युवा, देश की सारी जनता को पूरा भरोसा है। और आप राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी खतरे की घंटी है। राहुल गांधी तो रहने दीजिए, मैं कहूँगा नहीं। राहुल गांधी ने ये हर जगह कहा, राहुल गांधी कहने से मैं मान लूंगा, राहुल गांधी के कहने से मैं मान लूंगा कि नहीं, कोई नहीं मानेगा। आप देखिए छत्तीसगढ़ का चुनाव अभी हुआ, बिल्कुल हुआ। कौन जीता? राजस्थान का हुआ, कौन जीता? मोदी जी की गारंटी, भाजपा नहीं, मोदी जी की गारंटी। तो कौन नहीं कह रहा भरोसा नहीं है? 400 पार होंगी भाई, लिख के ले लो, लिख के। हमको नहीं चाहिए, वो नेताओं का अपना वो है। आप बताइए क्या लगता है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब अगर हमारी सरकार आई तो जो जिस पे ज़्यादा संपत्ति है हम उस संपत्ति का मूल्यांकन करवाएंगे और उस संपत्ति का मूल्यांकन करवा के उसको गरीबों में हम बांट देंगे। तो आपको लगता नहीं कि ज़्यादा संपत्ति का मूल्यांकन करवा के गरीबों में बांट देंगे? राहुल गांधी की बस बड़ी बड़ी बातें होती हैं, काम उनके जीरो हैं बिल्कुल। और जो लग रहा है कि यूपी में देख लीजिए, अभी महिला जो बात कर रही थी आपसे, उनको पता है कि इसी सरकार में हमारा सम्मान है, हमारा जो अभिमान है, क्योंकि उनकी अगर सरकार ना हो, महिलाओं को पता था जब और पिछली सरकारें थी तब कैसे रोड पे निकलती थी। अब अगर इस चौराहे पे छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर राम सत्य हो जाएगी। तो इसी मुद्दे को लेकर के हमारी सरकार बहुत ही अच्छा चला रही है और पुनः 400 से पार मोदी जी सीट जीतेंगे। ये तो मोदी जी ने राजस्थान में भी भाषण दिया एक रैली को संबोधित करते हुए कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो कांग्रेस महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीन लेगी। आपको लगता है इनकी सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित थी? आपको पता होगा जब सरकार 70 साल से कितने बलात्कार होते थे, कितने क्या होते थे। आज अगर बलात्कारी महिलाओं को अगर आंख उठाकर भी देख रहा है तो उसकी भी आंख नोचने का काम ये सरकार कर रही है। तो ये जो पप्पू है ना, वो कुछ भी बोले और कुछ भी कहे, उसकी बातों पर किसी को कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, कोई विश्वास नहीं। वो अभी क्या बोल रहा है, 2 मिनट में क्या बोलने लगे, उसका कोई महत्व नहीं बातों का। वो युवाओं की रोजगार की बात कर रहे हैं और बहुत सारी घोषणा पत्र में उनकी बातें हैं, मुस्लिमों के लिए भी कर रहे हैं, महिलाओं को भी पैसे देंगे, फिर भी लोग आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं कांग्रेस। युवाओं को वो भड़का रहा है, क्योंकि युवा जानता है कि हमारा जब देश और धर्म सुरक्षित रहेगा तो हमारी हर जगह आरामदायक हमारी सुविधा रहेगी। अब
युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, और जब सत्ता में थे ये 70 साल से, तब युवाओं को क्या कलेक्टर बना के छोड़ा था? तब तो युवा भी बेरोजगार थे। आज युवा बेरोजगार नहीं है। जो युवा पढ़ना लिखना जानता है वो सब आगे हैं, कोई भी बेरोजगार नहीं कह रहे है। हैं कि हमारी सरकार में सब मस्ती से खाते थे, मस्ती से सब सोते थे। मस्ती, चैन की नींद नहीं थी। आदमी ये सोचता था रात के 12 बजे जब निकलता था तो सोचता था पता नहीं हम घर पे सुरक्षित लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। हमारी बहन बेटियां जाती थी तो हमको लगता था कि पता नहीं सुरक्षित लौटेंगी नहीं लौटेंगी। आज योगी की सरकार में कभी भी कितने भी समय निकल जाइए, कोई भी दिक्कत कभी नहीं है। क्या लगता है 4 जून 400 पार जुमला है या वाकई हकीकत? बिल्कुल हकीकत है भैया, कोई दोहराया नहीं है इसमें। हकीकत है कि 4 जून को। क्या है उसका कि भाई 400 पार, 400 बहुत बड़ी चीज होती है 400। क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है, सनातन जाग चुका है, भव्य राम मंदिर बन चुका है हमारा। क्योंकि योगी जी और मोदी जी ने जो भी वादे किए हैं जनता को हकीकत करके दिखाया है, और जो भी कांग्रेस ने वादे किए हैं वो झूठे हुए सारे वादे। तो वादों को जनता जान चुकी है कि जो भी वादे करती है हमारी सरकार उसको पूरा करती है, इसलिए हमारी सरकार हमेशा रहेगी। अब तो कोई भी आने वाला नहीं है सरकार सत्ता में। कांग्रेस कह रही है कि देश कमजोर कर दिया मोदी जी ने, मोदी जी सबसे कायर प्रधानमंत्री मिले हैं भारत को। एक बात बताइए, कांग्रेस ये कह रही तो कांग्रेस पिछले 70 सालों से थी, उसने कितना मजबूत कर दिया देश। मोदी जी ने 9 सालों में क्या नहीं करा? रोडें बनी, हाईवे बने, एयरपोर्ट बने, स्कूल बने, हॉस्पिटल बनी। कांग्रेस ने क्या करा 70 सालों में? उसकी 70 सालों में एक एम्स बना था मोदी जी के, आज के 9 साल लगा लो, 18 से ऊपर एम्स है, 20 से ऊपर एम्स है। क्या नहीं करा मोदी सरकार ने? ये जो मुद्दे उठा रहे हैं आज के कि राम मंदिर हमारा बनवा दिया, राम मंदिर के अंदर स्कूल है, अस्पताल है, इन स्कूल तो नहीं, हॉस्पिटल है, क्या चीज़ नहीं है बताओ मेरे को? और ये सब ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे बाबरी थी। काहे की बाबरी थी बे? हमारा वहाँ पे उनके राम भगवान की जगह थी, वो तो आने ही थे राम भगवान। और ये अखिलेश यादव जी का भी आया था बयान, उनने कहा था कि हमारी सरकार होती तो हम वो करवा देते मंदिर। जब 1992 में जो सरकार ने वो चलवाई थी गोली, उस टाइम कहाँ थे? मुलायम सिंह यादव ऊपर बैठ के चलवा रहे थे गोली, तब उस टाइम याद नहीं आया था? ये मस्जिदें मतलब जाते थे, वहाँ पढ़ते थे, नवाब टोपी पहन के बोलते अपने आप को हिंदू, ऐसे कि जैसे मोदी योगी ने क्या नहीं किया देश के लिए। वो मुस्लिम भी देख रही है, हिंदू भी देख रही है। उसने एक वो करवाया दंगा, कांग्रेस सरकार में क्या नहीं हुआ? इतने सारे वो हुए थे अटैक वगैरह, तो वो चीज़ नहीं थी। आज मोदी सरकार है तो जो आज मोदी सरकार है इंडिया में एक भी नहीं हो रहा अटैक। कांग्रेस सरकार में इतने सारे अटैक होते थे, वो लोग पता नहीं क्या क्या करते थे, रोजगार देते थे। और आज राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि हम युवाओं को नौकरी देंगे। 70 सालों में कितने युवाओं को नौकरी दे दी? मेरे को इस बात का जवाब दे दो। राहुल गांधी, क्या लगता है 4 जून को 400 पार करेगी? मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी ने एक काम किया है। आज़ादी से पहले देश में मस्जिद थी 9000, राहुल गांधी ने 70 सालों में 9 लाख मस्जिदें बनवाई हैं। और ये बनी भी कैसे है? जो हिंदुओं को मंदिरों का टैक्स जाता है। ये सब कहते हैं कि हिंदू मंदिर टैक्स, आज बता रहा हूँ आधा जो देश है ना वो हिंदुओं की जो मंदिर टैक्स है उससे होता चलता है देश। और ये राम मंदिर कह रहे हैं कि राम मंदिर हमारा उससे बना पैसों से, और हम मुँह पे कह रहे हैं मस्जिद हटाओ मंदिर बनवाएंगे, हम देंगे पैसा। और बताओ, हमारा भाई हमारा धर्म है सनातन है, ये हमारा सनातन धर्म है, ये ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। मोदी ने हमको जगा दिया है, वरना हमको एक शब्द नहीं पता था इस बारे में। आज मोदी वीडियो देखते हैं, जितने भी हैं धाम है, बागेश्वर धाम, वो सब बताते कि हमारा धर्म ये था। किसी भी धर्म में कोई भी चीज़ हो नहीं जाती है खाटी। मुस्लिम धर्म ले लो, बकरा काटा जाता है, क्या खुश होता है इंसान? ऐसे बताओ मुझे। फिर ये लोग कहते कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। सीधी बात, अब की बार 400 पार। जय श्री राम।